दतिया से अशोक श्रीवास्तव, जिला चीफ ब्यूरो भद्रावती टाइम्स। मैं आज आपसे ग्वालियर के हाई कोर्ट वकील साहब गिरीश शर्मा जी से मिलाता हैं और उनने बहुत से कार्य किए हैं, ऐसे कार्य किए हैं जो आप सुनिए। आप अपना नाम और बताइए। मैं ग्वालियर में उच्च न्यायालय में एडवोकेट हूँ, गिरीश शर्मा मेरा नाम है। और जहाँ तक प्रश्न है सामाजिक क्षेत्र का, तो समाज की हर गतिविधियाँ छोटी बड़ी से लेके हमें हर गतिविधियों को राष्ट्र से जोड़ना चाहिए और ऐसा कार्य करना चाहिए जो इससे राष्ट्र के प्रति हमारे भाव पैदा हों, हमारे अंदर राष्ट्रीय भावना पैदा हो, राष्ट्र का कैसे विकसित हो, हमारा मनोबल कैसे बढ़े सब लोगों का। इस दृष्टि को देखते हुए 92 में मैंने एक पैर पर 55 घंटे 35 मिनट खड़े होकर अमेरिका का जो विश्व रिकॉर्ड था 45 घंटे का, उसको तोड़ा था। उसके बाद में जो कहना चाहिए सामाजिक कुरीतियाँ हैं या सामाजिक जैसे इंडिया टुडे के 21 फ्रंट पेज जो मुझे लगे कि नहीं होना चाहिए इन पर, जैसे राष्ट्रीय ध्वज है उसमें उसको गलत बनाया, उसमें ज्योति बसु थे, घोड़ा के फोटो थे, चौपड़ बनाया, सांड बनाया राष्ट्रीय ध्वज को। तो इस चीज़ को लेके मैंने उच्च न्यायालय में पिटीशन फाइल की और राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय चिन्ह को लेके अपमान करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की और उस पर से ठोस कानून भी बना, कार्रवाई भी हुई इन लोगों के विरुद्ध। जैसे नोटों की मालाएं बनती थी, नोटों पे स्टेपलर होता था, उस संबंध में मैंने हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई और रिजर्व बैंक को लिखा और पूरे 98 में जाके ये निर्णय लिया गया कि नोटों पे से स्टेपलर बंद किए जाएं और अब बाकायदा वो बंद हो गए, जिससे उसका वो चलन सारी चीज़ें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप संगठन के साथ में काम करें या बड़े स्तर पर काम करें। आपको जो भी लगता है कि राष्ट्र हित में नहीं है उस मुद्दे को आप उठाएं और गंभीरता से अपने मकसद को रखें। न्यायपालिका हर उस छोटी बड़ी चीज़ को सुनती है जो आप उनके समक्ष न्यायालय में लेके जाते हैं। जैसे लक्ष्मी जी का फोटो छपा हुआ है, वो पैरों में गिर रहा है। शंकर जी का फोटो छपा हुआ है, गणेश बिगड़ी। अब ये सारी कार्रवाई तो एक आम जनता को करना चाहिए, जो हम रोज़ रूटीन वे में देखते हैं कि ये गलत हो रहा है, फिर भी अपने लोग नहीं करते। जैसे 13 सांसद थे, उन लोगों ने पैसे लेके क्वेश्चन पूछा। अब सवाल ये है कि उस पत्रकार को तो आपने अंदर कर दिया जिस पत्रकार ने ये न्यूज़ दिखाई, परंतु उन सांसदों के खिलाफ जब कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने लेटर पिटीशन सर्वोच्च न्यायालय में भेजी और उन सांसदों के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई करी और 13 सांसद उसमें गए थे। तो आप अपने विषय को जितनी गंभीरता के साथ में न्यायालय में रखते हैं, न्यायालय का काम ये नहीं है कि जमानत दे देना या जमीन जायदाद के विवादों को सुनना, ये तो है ही उसका, परंतु आप एक सामाजिक राजनीतिक कोई भी कार्य लेके जा रहे हो तो उठाता है कोर्ट, उसको सुनता है, उसकी गंभीरता को लेता है, ऐसा नहीं है। जैसे पूरे भारत में गन्ना किसानों का शोषण हो रहा था, गन्ना मिलें पूरे भारत में इनका पेमेंट पूरा भुगतान नहीं करती थी और आरक्षित करा लेती थी क्षेत्रों को। जैसे डबरा शुगर मिल है, उसने 450 गांव आरक्षित करा रखे थे। इसी प्रकार से हर मिल अपने क्षेत्र में, मैंने आरक्षण, किसान स्वतंत्र है, अपना गन्ना कहीं पे भी बेच सकता है, वो मिल को क्यों बेचे और आरक्षण क्यों किया जाए, इस चीज़ को लेकर मैंने 96-7 के लगभग मैं याचिका प्रस्तुत की थी। तो पूरे भारत में गन्ना आरक्षण ख़त्म कराया, गन्ना आरक्षण ख़त्म कराने के बाद में गन्ना स्वतंत्र कराया और इन लोगों के किसानों के जो हो रहे हैं शोषण, उस चीज़ को रोका। तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें एडवोकेट होने ही आवश्यक है। कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता यदि न्यायालय में राष्ट्र हित को लेके, लोक हित को लेके जाता है तो न्यायालय उस पर गंभीरता से कार्य करती है, गंभीरता से लेती है। न्यायालय का काम केवल जमानतों या वहाँ तक सीमित नहीं है जैसी हमारी धारणा है। आप जाइए तो ट्रैफिक रूल्स के लिए जाइए, आप जैसे ट्रेनें रोकते थे जगह जगह,
दतिया में भी ट्रेनें रोकी थी, मैंने बाकायदा उसके खिलाफ कार्रवाई करी, तो ट्रेनों पर रोकने पर प्रतिबंध हुआ उस पर, सारी चीज़ें होंगी। तो चाहे वो प्रदूषण का मामला हो, चाहे अतिक्रमण का मामला हो, जैसे दिग्विजय सिंह की गवर्नमेंट थी 98 के लगभग, मैंने 8 लाख करोड़ रुपए का भूमि घोटाला उजागर किया। उसमें इनके द्वारा करीबन 40 से लेकर 50,000 पट्टे दिए गए थे, वो गलत रूप से दिए गए थे शासकीय ज़मीनों के लिए। तो 8 लाख करोड़ रुपए की ज़मीन जो दी थी, वो सारे पट्टे इनके नष्ट हुए। उसके बाद में बिजली घोटाला था, इन्होंने बड़े बड़े उद्योगों के करीबन 25,000 करोड़ रुपए की बिजली के बिल माफ़ किए थे। मैं कोर्ट के अंदर गया, वो सारे के सारे बिल रिकवरी हुई, इनसे वसूली हुई, नियमन आयोग का गठन हुआ, और उसके बाद में बिजली विभाग को पूरी तरह स्वतंत्र करके शक्तियाँ प्रदान की गई। तो जैसा अभी जानकारी मिली है कि ये विधानसभा के चुनाव क्या आगे बढ़ सकती है, क्या विधायक पास हो रहा है, क्या है? माननीय प्रधानमंत्री जी के और जो विधि मंत्रालय और केंद्रीय विधि मंत्रालय की ये सोच है कि एक साथ में लोकसभा राज्यसभा चुनाव कराए जाएं, राज्यों के चुनाव कराए जाएं और एक साथ में चुनाव किए जाएं। इस दृष्टि को देखते हुए ये मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों के चुनाव हैं, वो हो सकता है लोकसभा की गजट जो नोटिफिकेशन के बाद में स्थगित करके मई में एक साथ में कराए जाएंगे। पूरे भारत में एक ही साथ में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव कराने की केंद्र सरकार पूरी तैयारी कर रही है। इसके लिए बाकायदा 25 लोगों की समिति बन चुकी है, पूर्व राष्ट्रपति उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ये विधेयक भी बहुत 10 या 15 दिन के लिए, इसलिए 5 राज्यों में तो ऐसा संभव नहीं है। हालांकि तैयारियां चल रही हैं, तो आने वाले मई तक तो चुनाव संभव है। तो अब आपके सामने ये हाईकोर्ट वकील साहब राजेश शर्मा जी से मुलाकात हुई, बहुत बहुत धन्यवाद।